मत होइए कभी उदास, बने रहिए मेरे साथ, एक दिन आप भी होंगे बहुत ही खास। तो मैथमेटिक्स के सीरीज में हम फिर से आज नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के आ चुके हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स है और इसमें हम बहुत कम समय में जो है ना मैथमेटिक्स का पूरा रिवीजन कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेते हैं कि कल जो हम टॉपिक को स्टडी किए थे वो टॉपिक में क्या सब स्टडी किए थे। तो जी हम कल जो स्टडी किए थे वो स्टडी हमारा था साइन। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल था और ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी था जिसमें बी एंगल पर 90 डिग्री था और ये एंगल को हमने थीटा माना था। तो हमारा ये एंगल जो है 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया था। हमारा ए और सी एंगल जो है एक्यूट एंगल था। तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में स्टडी किया था कल। उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखा था। त्रिकोणमितीय अनुपात, अब पहला नंबर में हमने साइन थीटा के बारे में पढ़ा था, दूसरा नंबर में हमने कॉस थीटा के बारे में पढ़ा था, तीसरा नंबर में हमने टैन थीटा के बारे में पढ़ा था, चौथा नंबर में हमने कॉट थीटा के बारे में पढ़ा था, पाँचवा नंबर था सेक थीटा और छठा नंबर था हमारा कॉसेक थीटा। यो जी बड़ा आप गौर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा थीटा एंगल है इसके सामने वाला जो साइड है इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर और इसको हम P से डिनोट करेंगे इस एंगल के लिए। इस एंगल के लिए जो है ये वाला जो साइड है BC इसको हम बेस कहेंगे, तो इसको हम B से डिनोट करेंगे। अब इस एंगल के लिए ये जो हमारा एंगल A है इसके लिए ये BC बेस हो जाएगा और इस A एंगल के लिए जो AB है वो यहाँ पर जो है हमारा A एंगल उसके लिए BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB बेस हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं जिसको हम H से डिनोट करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है और कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ एक है कि ये जो साइन है उसका जस्ट इन्वर्स उल्टा में होता है कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू अगर P/H है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P है। याद रखिए कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा अगर B/H है तो हमारा सेक थीटा H/B हो जाता है और टैन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर टैन थीटा P/B है तो हमारा कॉट थीटा हो जाएगा B/P। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस को देखने के बाद जो है फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और अब यहाँ पर जो है हम एक क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा है कि यदि साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको जो गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/5। अब इसके हम आंसर के तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली स्टेप हमारा ये है कि जो गिवन है उसको हम लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब यहाँ से जो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हम इसको लिखेंगे। तो साइन थीटा के बदला में लिख देंगे P/H और यहाँ पर 7/25। अब एक चीज़ यहाँ पर करना ये है कि ये हमारा इसके इज इक्वल टू में हम के लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? माना की के लेट कर लेंगे। इसको हम हिंदी में कहेंगे माना की।
अब जैसे ही P अपॉन एच इज इक्वल टू 7/25 बराबर क्या आया, तो हम अब अगर P बराबर देयरफॉर P इज इक्वल टू हमको अगर लिखना है तो ये हो जाएगा 7K, और H इज इक्वल टू लिखना है तो ये हमारा हो जाएगा 25K। कभी भी जब टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो तो हम देखेंगे पहली बात कि हमारे पास P है कि नहीं है, हमारे पास H है कि नहीं है, और हमारे पास B है कि नहीं है। P, B, H अगर ये तीनों हमारे पास है तो हम बहुत आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला देख चुका था, वो P, B और H से ही रिलेटेड सारा का सारा फार्मूला था। तो अब यहाँ पर हमारे पास P और H आ चुका है। हमने पाइथागोरस थ्योरम से एक चीज़ देख लिया था कल ही कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से जो है B निकाल सकते हैं, हमारे पास B नहीं अवेलेबल है, तो हमारे पास H में 25 और P में 7 है, तो H का स्क्वायर में 25K का स्क्वायर लिख देंगे और P के स्क्वायर में 7K का स्क्वायर लिख देंगे प्लस B स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हो जाएगा 625K स्क्वायर बराबर 49K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये जब हमको B स्क्वायर निकालना है तो B स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और उसके बाद इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो 625K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारा B स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 576K स्क्वायर। जब हम 625K स्क्वायर में से 49K स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा ये वाला बचा, और इसको हम B निकालना है हमको, तो B बाहर निकालने के लिए इसको स्क्वायर रूट में दे देंगे। 576 है, K स्क्वायर है, K तो K के रूप में बाहर आ गया K स्क्वायर, और ये 576 24 के रूप में बाहर आ गया, तो ये आंसर हमारा B इज इक्वल टू 24K आ गया। अब हम कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, क्वाट थीटा, टेन थीटा ये सभी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप जो है ना राइट टर्न कर लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हमने जो है P निकाल लिया था, B निकाल लिया था और H निकाल लिया था। हमारा P इज इक्वल टू 7K, B इज इक्वल टू 24K और H इज इक्वल टू 25K है। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा सबका मान निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H होता है, तो हमारा B है 24K, तो इसमें लिखेंगे 24K, और H है हमारा 25K, तो 25K। अब यहाँ पर K तो कैंसिल हो गया, तो आंसर में 24/25 आ गया। H अपॉन P मतलब 25K अपॉन 7K, तो ये K कैंसिल हो गया, मतलब 25/7। हम यहाँ पर देखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B है, तो H के जगह पे 25K, अब B के जगह पे 24K, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 25/24। फिर हम कॉट थीटा इज इक्वल टू देखेंगे B, तो 24K और P 7K, K कैंसिल हो गया, तो मतलब 24/7 हो गया। और टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया P अपॉन B। P आया है हमारा 7K और B आया है हमारा 24K, तो ये कट गया 7/24। ये पूरा का पूरा हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आ गया और हमने बड़ी आसानी से इसको फाइंड कर लिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले कंसेप्ट में आगे डिस्कस करते हैं। अब हम आगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो है कुछ फार्मूला को देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है वो फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। इस फार्मूले को आपको राइट टर्न करना है, फिर याद करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तीसरा फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। चौथा फार्मूला है हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पांचवा फार्मूला है हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। छठा फार्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इस साइड चलते हैं, पहले आप इसको भी नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद आप उसको नोट कर लीजिए। अब हमारा 7वां नंबर जो फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 8वां नंबर जो फार्मूला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत कम ही लेक्चर के बाद, ऐसे भी आपको जो है ये बड़ा आसान वे में हम बता रहे हैं, लेकिन आपको एक कमांड को फॉलो करना है कि जो भी चीज़ हम राइट टर्न करने के बाद याद करने के लिए बोलेंगे थोड़ा सा, उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। और ये फार्मूला बड़ा आसान है, मेमोराइज करने का हम तरीका भी बता देंगे, और जैसे ही आप थोड़ा सा 2 बार 3 बार इसको पढ़ लेंगे तब हम तुरंत देखिए जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, नया नया हम लोगों का जो है ना सेटअप है, ये सेटअप में हम लोग को भी सब चीज़ समझने में टाइम लग रहा है, तो कभी कभी बीच में जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो में डिस्टरबेंस आ जाता है, उसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा और वीडियो को बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में जो है ना देखिएगा। याद रखिए, आप अगर मान लीजिए कि आप कंटिन्यू चलते रहे तो ये एक मिरेकल हो जाएगा। और चलिए फिर से चलते हैं हम ये फार्मूला के तरफ। हमारा जो फार्मूला है 8 नंबर का फार्मूला हमने सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख दिया था। हमारा जो 9 नंबर का फार्मूला होगा, अब ये फार्मूला को जो है ना हम मॉडिफाई करेंगे। तो हम पहला फार्मूला जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे थे, वहीं से मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अगर हम साइन थीटा लिख देंगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये 11 नंबर में हम जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कभी भी जब हम आपसे पूछेंगे वीडियो के माध्यम से कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए अगला फार्मूला की तरफ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है। अब ये 13 नंबर का फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ से आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 14 नंबर का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर छूट गया। अब अगला जो है 15 नंबर का फार्मूला हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा। 16 नंबर का फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब आप इस पूरे के पूरे फार्मूला को राइट डन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम अब बहुत ढेर सारा फार्मूला बचा हुआ है अभी, और उतना फार्मूला जैसे ही क्लियर कर लेंगे हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप इतने फार्मूला को राइट डन करने के बाद हल्का सा इसको मेमोराइज कर लीजिएगा पहले, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको देंगे, वो क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपके साथ नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। और ये मैथमेटिक्स आपका जो है ना अपना चैनल है इंडियन शिक्षा ऑनलाइन, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए अपने मोबाइल में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो है ना सपोर्ट हमारे लिए, हमको भी जो है काफ़ी जुनून से काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए हिम्मत मिलता रहेगा। और फिर हम भी जो है ना आपके प्रयास में काफ़ी बेहतर तरीक़ा से जो है आपको मदद करते रहेंगे। थैंक यू।